नमस्कार, श्री गणेशाय नमः। जय श्री लक्ष्मी नारायण। मैं पंडित राकेश कुमार दुबे श्री चंद्रिका ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मैंने पिछली वीडियो में आपको शनि महाराज के बुरे लक्षणों के विषय में बताया, शनि महाराज के अच्छे लक्षणों के विषय में भी बताया। जिनकी कुंडली में शनि महाराज के बुरे लक्षण हैं, यानी जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं वो चीज़ें बेकार हो रही हैं और कुछ चीज़ें अच्छी हो रही हैं, यानी मध्य स्थल का है, यानी बिल्कुल बेकार है या मध्य स्थल का है। तो उनको क्या क्या उपाय करना है, इसको लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ। देखिए, मेरे उपाय ऐसे नहीं हैं कि जादू की छड़ी घुमाई और लाभ हो गया। मैं जो भी वीडियो में डाल रहा हूँ वो कुछ फेक नहीं है, कुछ झूठा नहीं है, एकदम सत्य है। और मैं वही चीज़ YouTube पे वीडियो पे डाल रहा हूँ जो एकदम सही है, जिसको करने से लाभ होता है। एकदम ऐसा उपाय नहीं बता रहा हूँ कि आपने किया और चमत्कारी रूप से आप करोड़पति बन गए और आपका सब कुछ सुधर गया और सीधे आप धीरू भाई अंबानी की बाजू में जाकर बैठ गए। आप सब जानते हैं ऐसा कुछ नहीं होता है। और जो भी इन बातों को बता रहे हैं मैं उनके विषय में नहीं बोलूँगा, परंतु जहाँ तक मेरा मत है, ऐसे उपाय करने से कोई लाभ नहीं होता है। आप सही उपाय करिए जिनसे आपको लाभ हो सके। तो आइए मुद्दे की बात पर चलते हैं। तो आप शनिवार को, आपका शनि महाराज, अगर शनिदेव आपकी कुंडली में खराब स्थिति के हैं, बुरा फल मिल रहा है, जो बातें मैंने बताई हैं, तो आप तिल, तेल, गुड़, है ना, लोहा, कपड़ा, कोयला, ये सब तो आप चढ़ाते ही हैं। आप चढ़ाइए, अच्छी बात है, परंतु ये सब आपको शनिदेव के सामने खड़े होकर नहीं चढ़ाना है। बाजू में खड़े होकर आपको उनकी पूजा करनी है, उनके सामने नहीं, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि खराब है। इस बात का ध्यान रखें, शनिदेव की दृष्टि एकदम गड़बड़ है। आप वहाँ गए तो जो काम आपका बनना है वो भी नहीं बनेगा और बिगड़ जाएंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, आपको शनिदेव की पूजा करने के पहले, ये कोई नहीं करता है परंतु आपको करना है, आपको शनिदेव की पूजा करने के पहले आपको भगवान शिव जी की पूजा करनी है, जो कोई नहीं करता है। क्योंकि भगवान शनिदेव के गुरु हैं शिव जी, महादेव। तो आप पहले उनकी गुरु की पूजा करिए, यानी शनिदेव की पूजा करने के पहले भगवान शिव की पूजा आपको करनी है, तब आपको उनकी पूजा का लाभ मिलेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। यदि किसी पीपल के वृक्ष के नीचे आप शनि महाराज की पूजा करते हैं तो उसको स्पर्श ना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। लोग बाग जाकर पीपल के वृक्ष को खूब स्पर्श करते हैं, गले से लगाते हैं, कुछ लोग हाथों से स्पर्श करते हैं। जितना आप छुएंगे उतनी गरीबी आएगी आपके पास, क्योंकि पीपल में साक्षात परम ब्रह्म का वास होता है और हमारा शरीर कितना भी स्नान कर ले मलमूत्र से सना हुआ है, इसलिए वो शुद्ध नहीं हो सकता है। आपको उसको स्पर्श कभी नहीं करना है, परंतु लोग जाकर मानते नहीं हैं और स्पर्श करते हैं, जिसके कारण से गड़बड़ी हो जाती है। पुराने वस्त्र आपको शनिवार के दिन दान करने, विशेष रूप से ध्यान रखिए। नए वस्त्र नहीं, पुराने उतरन जो होती ना, वो दान करने। पुराने जूते दान करने हैं आपको। आपके घर पर नौकर हैं तो उनसे अच्छा व्यवहार रखिए, आप प्रेम से बोलिए, उनको मत सताइए कभी। शनि महाराज आपकी कुंडली में सुधरना प्रारंभ हो जाएंगे, बिल्कुल आप गांठ बांध लीजिए। शनि महाराज, है ना, लोहे की वस्तु को भी हो सके तो दान करिए। ये सब भी आप करिए, बहुत अच्छा है। शनि महाराज का विशेष तरह, शनि महाराज का पूजन सूर्य अस्त के बाद करिए, दिन में मत करिएगा कभी।
लोग बाग दिन में ही करने लगते हैं। आपको सूर्य अस्त के बाद करना है और रात्रि ना हो पाए इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा। लोग बाग रात को पूजन करने लगते हैं। एक समय होता है जिसको गोधूली बेला बोलते हैं, सूर्य अस्त होता है और रात्रि नहीं हो पाती, संध्या का समय होता है, वो करीब करीब 15 से 20 मिनट का टाइम होता है। हमेशा आपको उसी समय पर पूजा करनी है। वो समय बिल्कुल शनि महाराज का प्रत्यक्ष रूप से होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और शनि महाराज को छायानंदन कहकर आवाहन करिएगा, विशेष ध्यान रखिएगा। अति प्रसन्न होते हैं वो, छायानंदन कहकर आवाहन करिएगा और फिर पूजन करिए। मैंने विधि पहले बताई है कि सामने मत जाइएगा। दूसरी बात, शनिवार को आप मांस मदिरा का सेवन ना करें। भूलकर भी यदि आप मांस मदिरा का सेवन करते हैं, यदि आप मांस मदिरा का सेवन करते हैं तो शनि महाराज आपकी कुंडली में ठीक नहीं होंगे और उनका दुष्प्रभाव और बढ़ेगा, जिसके कारण आपको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और मैंने जो चीज़ें बताई हैं, बुरी चीज़ें इनमें और भी वृद्धि होगी। इसलिए प्रयास करिए कि शनिवार के दिन बिल्कुल भी मांस मदिरा का सेवन आपको नहीं करना है। जो जो उपाय मैंने बताया है, इन उपाय को करिए। तनिक देर लगेगी, परंतु आपकी कुंडली में शनि महाराज यथावत स्थिति में हो जाएंगे, आपको उनका पूर्ण लाभ मिलेगा। अगले वीडियो के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूं। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की घंटी को बजाइए ताकि मेरे वीडियो सीधे आप तक पहुंच सकें और आप उनका लाभ अर्जित कर सकें। जल्द से जल्द मैं राशिफल लेकर भी उपस्थित होऊंगा और एकदम सटीक कि आपकी राशिफल में क्या होने वाला है। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री लक्ष्मी नारायण।